नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के एक रिचार्ज के बारे में। क्या बीएसएनएल ने 107 का जो प्लान है उसको बंद कर दिया है और जो 108 का प्लान है क्या उसको हटा दिया है, इसमें मेरे क्या विचार है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जो आप ये देख रहे हैं ये बीएसएनएल की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं 108 लिखता हूँ ना तो इसको ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं बता रहे मेरे यहाँ पर, नोट फाउंड लिखा हुआ रहा। लेकिन जब मैं 107 का रिचार्ज लिखता हूँ तो ये देखिए इन्होंने प्लान बता रखा है कि ये आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैं ऐसा 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं रिचार्ज करने के लिए आता हूँ तो कभी एरर दे देता है, कभी क्या दे देता है। तो ये सेम एरर मेरे साथ एक नंबर पे हो रही है। तो दोस्तों मैं अपने दोस्त की एक सिम के अंदर 107 का रिचार्ज कर रहा था और 3 दिन मैंने कोशिश की, वो रिचार्ज नहीं हुआ। जैसे कि आप साइड में वीडियो देख रहे हो, रिचार्ज करते हो तो कभी प्रोसीड लिखा हुआ आता है, कभी कोई एरर दे देता है, रिचार्ज नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास एक और सिम है जिसके अंदर मैं अगर 107 का रिचार्ज करता हूँ ना तो तुरंत हो जाता है। तो मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि कुछ मोबाइल्स के अंदर 107 का रिचार्ज हो रहा है और कुछ मोबाइल्स के अंदर, मतलब जो सिम कार्ड ले रखे हैं कुछ के अंदर नहीं हो रहा। तो किन के अंदर हो रहा है, किन के अंदर नहीं हो रहा। जिन लोग रेगुलर रिचार्ज कराते हैं, महीना ख़त्म हो गया 107 का रिचार्ज कर देते हैं, महीना ख़त्म हुआ और 107 का रिचार्ज कर देते हैं, उनके अंदर तो 107 का रिचार्ज नहीं हो रहा। लेकिन जो कुछ लोग हैं 1 महीना हो गया रिचार्ज नहीं कराया, 2 महीना हो गया रिचार्ज नहीं कराया, उनके अंदर 107 का रिचार्ज हो रहा। बाकायदा ऐसा पॉपअप आ रहा है, जिससे कि आप मेरे फ़ोन के अंदर देख के ऐसा पॉपअप आ रहा है कि आप 107 का रिचार्ज कर ले। और जो रेगुलर रिचार्ज करें उनके 107 का रिचार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, एक तो उन्होंने ये कर्मकांड किया। दूसरे उन्होंने ये कर्मकांड किया है कि जो 108 का रिचार्ज होता था जिसके अंदर आप 1 GB पर डे आता था, उसको हटा दिया है। मुझे ये प्लान नहीं दिख रहा राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्योंकि इनका जो रिचार्ज है ना वो हर स्टेट के अंदर अलग अलग बना रखा है। कुछ के अंदर अलग वैलिडिटी दिखाता है, कुछ के अंदर अलग दिखाता है, तो ये अलग है। राजस्थान के अंदर 108 का रिचार्ज नहीं दिख रहा। अभी राजस्थान के अंदर 100 कम से कम कराते तो 147 का है या 153 का। अब 153 मुझे दिख रहा है, पता नहीं बहुत सारे यूज़र को नहीं दिख रहा होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने 107 का प्लान दोस्तों झोल झाल कर दिया है। केवल उन्हीं नंबरों पे दिखाई दे रहा है जिस पर आपने रिचार्ज नहीं कराया है, और जिस पर आप रेगुलर रिचार्ज करें वहाँ पर 107 का दिख रहा है और 108 को तो दिख ही नहीं रहा है। ये 2 झोल किया है। और तीसरा झोल इन्होंने ये किया दोस्तों कि जो 107 का रिचार्ज होता था, एक वक्त उस पर 50 दिन की वैलिडिटी आती थी, फिर इसको और घटाया। अभी इसकी वैलिडिटी मात्र 28 दिन की कर दी है। पहले इसके अंदर 35 दिन की वैलिडिटी आती थी, 3 GB डेटा, 200 मिनट कॉलिंग और 35 दिन की। यानी 107 का रिचार्ज दोस्तों अगर आप सेकेंडरी सिम रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रिचार्ज था। जब बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए थे ना, एयरटेल ने, वीआई ने, जियो ने, तो बीएसएनएल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था देखो हम है स्वदेशी कंपनी, हमने अपने रिचार्ज नहीं बढ़ाया। और लोगों ने भर भर के पोर्ट किया। 3 महीने हुए, 90 दिन हुए, वापस लोग बीएसएनएल छोड़कर वापस इस कंपनी में जाने लगे, क्योंकि इनके जो नेटवर्क है ना दोस्तों वो बहुत ही घटिया है। मैं कुछ दिन पहले एक एयरटेल की दुकान पर गया था, क्योंकि मेरी एक सिम थी वो गुम गई थी। तो वहाँ पर एक मैप लगा हुआ था, जैसे आप मेरे साइड में देख रहे हो। उस मैप पे राजस्थान के कुछ जिले बने हुए थे, तो वहाँ पर ऐसे मैप बना हुआ था जहाँ पर बहुत सारे टावर बने, जैसे कि 100 टावर बीएसएनएल के हैं, 400 टावर एयरटेल के हैं। मतलब ऐसे उन्होंने बना रखे थे जिले के, जैसे आप साइड में देख सकते हैं। मैं उदाहरण क्या वो बता रहा हूँ, यानी बीएसएनएल से 3 गुना ज़्यादा टावर एयरटेल के हैं। और बीएसएनएल अपने टावरों को बिल्कुल ध्यान देता। इन्होंने 4G लॉन्च कर दी, 5G लॉन्च कर दी। भाई टावर तो बना दो, अपने टावर है ही नहीं तुम्हारी। और कुछ दिन पहले मेरी सिम गुम गई थी, मुझे 2 दिन जाना पड़ा इनके ऑफिस में, क्योंकि इनके जो कर्मचारी है इतना परफेक्टली वर्क नहीं करते। एक तो बुजुर्ग लोग हैं और ढंग से काम नहीं करते। तो दोस्तों बीएसएनएल की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इन्होंने कल 4G लॉन्च कर दिया है और इंटरनेट के दाम ये भी बढ़ाए जा रहे हैं। अगर ये अपने टावर की संख्या नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों तो इनका जो नेटवर्क है, इनकी कंपनी वो पूरी तरह बंद हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि लोग अभी भी इनकी जो सिम है उसको मेन सिम की तरह उपयोग ही नहीं कर सकते। मैं भी, मेरे पास 16 सिम का कनेक्शन है, मैं केवल सेकेंडरी सिम की तरह उपयोग करता हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं इनके नेटवर्क पे। और OTP वगैरह तो इनके अलग ही लफड़े चले। अगर आप OTP भेजने चाहते हो तो उसके लिए आपको 147 रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर 10 रुपये एक टॉक टाइम करना पड़ेगा, एक मैसेज भेजने को आपको 1 रुपये 20 पैसे लगते हैं। तो वो इनके अलग लफड़े है। तो दोस्तों बीएसएनएल का वो प्लान और इनके जो कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये करना क्या चाहते हैं। अगर आपको कोई विचार है तो कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। थैंक यू।